नमस्कार बच्चों। चलिए हम लोग अपने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। ऐसे अभी हम बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 25। 21 तक हम बता दिए थे। 22-23 नंबर क्वेश्चन इंतज़ार करिए। फिलहाल हम बताने जा रहे हैं 25, फिर 24-26। तो देखिए, पहले 25 चूँकि आसान थोड़ा सा मेरे ख्याल से है, तो हम 25 पर ज़्यादा पहले इजी से स्टार्ट किया जाए, जिससे कि हम लोगों को पढ़ने में थोड़ा मज़ा आए। क्वेश्चन नंबर 25। पहले सभी लोगों को मेरा सलाह रहता है कि एक बार खुद से क्वेश्चन पढ़िए एनसीईआरटी का, फिर हम आगे बताते हैं। सभी लोग क्वेश्चन एक बार फिर से पढ़िए खुद से। इसमें चर्चा में है एक कोण, तो पहले हम कोण बना देते हैं। ये रहा हमारा कोण। ठीक है, कोण में जो जो चीज होता है पहले उसको लिख देते हैं। ये रहा हमारे पास रेडियस, ये रहा हमारे पास हाइट, ये राइट एंगल, ये स्लांट हाइट। अब हम लोग सवाल पढ़ते हैं। गिवन पर हम लोग फोकस करेंगे। शुरू से हम बोलते आए हैं, तो गिवन से ही हमें वेरिएबल हटाना पड़ेगा एक। सेमी वर्टिकल एंगल की चर्चा है। चलो ये ले लो, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा। और वॉल्यूम की चर्चा है, V। वॉल्यूम ऑफ कोन। अब आगे सवाल पढ़ा जाए। सो दैट सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन, मतलब अल्फा, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ कोन यानी अल्फा ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम एंड गिवन स्लांट हाइट। ये देखो गिवन है, यानी यह कांस्टेंट हो गया। इस पर तो हमको विशेष ध्यान देना है। गिवन पर ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि वही कांस्टेंट है, उसी से एक्सचेंज होता है वेरिएबल। तो हमें कह रहा है कि इफ V इज मैक्सिमम, प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स √2, so that अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2। ये प्रूव करना है। एक बार फिर सवाल पढ़ के मिलाइए। फिर हम समझाते हैं। एक कोण है जिसका स्लांट हाइट गिवन है, यानी वो कांस्टेंट है। कुछ रेडियस होता है, हमने ले लिया, हाइट होता है, ले लिया। सेमी वर्टिकल एंगल की चर्चा में है, वो हमने अल्फा मान लिया। अब यहाँ पर अलग अलग साइज का कोण होगा, सबका वॉल्यूम अलग अलग होगा, लेकिन साइज कोई भी हो कोण का,
उसका स्लांट हाइट फिक्स है। वही स्लांट हाइट को रखते हुए जितने भी डिफरेंट टाइप के कोन होंगे, तो वैसा कोन जिसका वॉल्यूम मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम वॉल्यूम जिस कोन का होगा उसका ये सेमी वर्टिकल एंगल जो होगा वह बराबर ये होगा। हमें ये प्रूव करना है अल्फा बराबर। अब सवाल यह है कि ये दिखाने के लिए हमें दिखाना क्या होगा। सोचो, यहां से tan अल्फा बराबर r/h, तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, tan इनवर्स r/h। हमें लाना है ऐसा, तो किसी भी तरीके से हमें r बराबर √2h प्रूव करना होगा। जैसे ही r बराबर √2h प्रूव करेंगे तो यहाँ पर √2h करके बच जाएगा। यानी फाइनली हमको यही चीज प्रूव करना है। ये हम लोग सबसे पहले जो भी प्रूव करना है उसको प्रूव करने के लिए हमें क्या लाना है, हम उस पर फोकस करेंगे। जो प्रूव करना है वो प्रूव करने के लिए हमें क्या करना होगा, पहले ये देखो, हमें ये प्रूव करना है। इसके लिए हमें क्या लाना है, ऐसा। ऐसा का मतलब ऐसा, और ऐसा का मतलब r की जगह √2h, तो h कट के बच जाएगा वो। हमें मेनली ये चीज लाना है। अब सवाल है कि यहाँ पर v बराबर वॉल्यूम की चर्चा है, तो 1/3 पाई r²h। एक वेरिएबल हटाना है, कहां सेटेगा, गिवन से फोकस करो। हमारे पास गिवन क्या है, L² बराबर RH² प्लस H² नंबर इक्वेशन 1। R या H में से एक चीज हटाना है। निश्चित रूप से तुम्हें अच्छा लग रहा होगा क्या हटाना, R, क्योंकि H हटेगा रूट में आ जाएगा। लिखा जाए फ्रॉम इक्वेशन 1 R² की जगह L² माइनस H²। हमें सिंपली R और H में रिलेशन निकालना है, तो इसे डिफरेंशिएट करेंगे मिनिमा मैक्सिमा के लिए। और अभी u इंटू v पर होगा, L कांस्टेंट है, लेकिन यह दो u इंटू v पर होने के लिए हम लोग बाहर वाले को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। अब लिखेंगे dv/dh। इसका फॉर मिनिमा या मैक्सिमा यह बराबर 0। जब इसे हम 0 करते हैं तो यहां से क्या हो जाएगा, π/3 L² माइनस, यानी L² बराबर 3h², यानी h² बराबर L²/3, यानी h बराबर प्लस माइनस L बटा में √3। सॉरी, h बराबर प्लस माइनस L बटा में √3। दो चीज निकला h का मान। तो कॉमन सेंस है, h का मान निगेटिव में तो कभी नहीं हो सकता, जब भी होगा पॉजिटिव में होगा। इसलिए क्लियरली h बराबर प्लस L/√3 पॉइंट ऑफ। लेकिन फिर भी डबल करने की इच्छा हो तो इसको डबल डिफरेंशिएशन, ये 0 यहां हो जाएगा -6h। अब एट h बराबर L/√3 यहां रखेंगे तो क्या हो जाएगा, <0। इसको मिटा देते हैं, इसकी कहानी खत्म हो गई। इसलिए हमें क्या देखना, आप देख रहे हैं। इसलिए h बराबर
L बाई रूट थ्री इज या L बराबर रूट थ्री एच, जो क्या दोनों बात एक ही चीज है। H बराबर L बाई रूट थ्री या L बराबर रूट थ्री एच, ये हो गया हमारा पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, डबल निगेटिव हो गया। अब हमें तो क्या दिखाना है, जो पहले से बताए थे H बराबर रूट टू आर, तो इसे हम पुट कर देंगे किसमें, इक्वेशन वन में, पुट इन इक्वेशन वन। तो L की जगह जब यह पुट करेंगे वन में, यहाँ पर L की जगह यह है, तो क्या बचेगा हमारे पास, तो यह उधर में जाएगा, इधर आ जाएगा, तो क्या बचेगा, यानी R बराबर रूट टू एच, जो हमने कहा था पहले से उपाय कर लिए थे। अब हमें क्या लिखाना है, tan, फोटो में देख लीजिएगा, tan अल्फा बराबर R बाई एच, क्या था फोटो, यही ना हमारे पास था फोटो में। अल्फा एच आर, यह एल, tan आर बाई एच है ना, तो आर की जगह क्या लिख देंगे हम लोग, रूट टू एच बाई एच कटेगा, तो अल्फा बराबर यही चीज हमें प्रूव करना था। तो ये थोड़ा सा आसान है। अब क्यों आसान है, कैसे आसान है, क्योंकि यहाँ एल गिवन था और यहाँ स्क्वायर होने के जो रिलेशन स्क्वायर का होता है, उस स्क्वायर वाले रिलेशन से हमें फायदा था, इसलिए आसान था। अब हम क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। जी सर, 24 क्वेश्चन बच्चा मेरे हिसाब से देखते हैं, डिस्कस करते हैं, और 26 भी, दोनों ही अच्छे दर्जे का प्रश्न है। 24, 26 दोनों ही पहले यहां भी चर्चा में है, राइट सर्कुलर कोन। चलिए भाई, 24 राइट सर्कुलर कोन, इसका रेडियस, हाइट, यहां भी मेरे ख्याल से सेमी वर्टिकल एंगल, ये अल्फा या एल, सुनते रहिए। राइट सर्कुलर कोन, अब यहां एगो कर्व सरफेस एरिया की चर्चा है, ये भी लफड़ा है ना, और वॉल्यूम की भी चर्चा है। तो देखो, ए, लेट ए बराबर कर्व सरफेस एरिया, according to question, if curved surface area is minimum, least minimum, if A is least यानी minimum, to prove a volume given है, altitude,
height रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। प्रूफ h बराबर रूट 2r एंड वॉल्यूम का मतलब 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर के गिवन। इसको के मान लिया, गिवन है यानी कांस्टेंट है के। ए ले लिया हमने इक्वेशन नंबर 1, गिवन है यानी कांस्टेंट है, जो गिवन है वो कांस्टेंट है। तो मेरे ख्याल से यहां अल्फा की चर्चा नहीं है। एक कोण है जिसका कह रहा है सवाल में कि वॉल्यूम गिवन है, कर्व्ड सरफेस एरिया यदि मिनिमम होगा तो प्रूव करना है अल्टीट्यूड मीन्स हाइट इक्वल टू रूट 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। ये हमें सवाल है। तो बच्चों ऐसा है, सर्वप्रथम तो हम लोग ए बराबर, अच्छा यहां पर क्या क्या करना है सो देख लिया जाए। सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया ए पाई आर एल मालूम है। अब यहां पर बहुत है लफड़ा, हमको एल का कोई चर्चे नहीं है, एल को हटाना है। तो गलत क्वेश्चन चुन लिए, चलिए एल को हटाना है। तो एल को हटाने के लिए हमारे पास यह एक नियम है। इसे मान लिया हमने, तो यहां से एल हटेगा, रूट में आएगा। तो उससे बचने के लिए हम लोग दोनों तरफ स्क्वायर कर दें। अब यहां से एल स्क्वायर ए स्क्वायर एल स्क्वायर का वैल्यू, समस्या अभी भी गंभीर है क्योंकि यहां आर और ए दोनों वेरिएबल हैं। अब यहां से आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन 1। तो आर हमें दो जगह हटाना पड़ेगा जबकि एच हमें एक ही जगह। तो यदि हम इसका ब्रैकेट तोड़ें, प्लस और यहां से फ्रॉम 1 एच बराबर तो इसकी जगह ये उठा के रख देंगे। एच स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, यहां से 9k स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर का पावर 4। ये बहुत ही घटिया सवाल है। एच स्क्वायर का वैल्यू इसका स्क्वायर 9k स्क्वायर बाई पाई स्क्वायर आर का पावर 4। दिमाग लगाओ, दो ठो आर कैंसिल, नीचे क्या बचेगा। चलिए प्यारे बच्चों, इसको डिफरेंशिएट किया जाए। यहां हो जाएगा -18k स्क्वायर बाई आर क्यूब प्लस हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर आर क्यूब। फोटो की जरूरत नहीं रही, हमें ये चीज प्रूव करना है। अब यहां से मिनिमा मैक्सिमा के लिए हम लोग इसे डीए बाई डी आर बराबर 0 करेंगे तो यहां पर 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, -18
इसको इधर में ले आते हैं, ये बहुत लफड़ा वाला है, ये यहां जाएगा, यह इधर आएगा, 18k² बाई आर क्यूब, सॉरी 4π² बराबर r का पावर 6। 4π² यहां लाए, वो वहां गया, यहां से बचेगा ठीक है, इक्वल टू r का पावर 6। अब यहां से थोड़ा लफड़ा है, क्योंकि प्लस माइनस में थोड़ा सा निकलने को निकल सकता है, लेकिन मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि प्लस माइनस में दुविधा हो सकती है। चलो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, टू पाई स्क्वायर चलेगा, नो प्रॉब्लम। तो k बराबर प्लस माइनस √2πr³/3। दिमाग लगा के लफड़ा से बचा लिए, या r बराबर इधर में आ जाएगा 1/(1/3)। दोनों बात एक ही चीज है, k बराबर वो, एक बार प्लस एक बार माइनस। भाई माइनस में तो r होने से रहा, अब यहां से क्योंकि r रहेगा माइनस में, तो माइनस का पावर क्यूब गड़बड़ा जाएगा यहाँ। तो दो चीज रहा, एक बार रहा k बराबर प्लस में और k बराबर माइनस। तब क्या करेंगे, r तो निगेटिव कभी होगा नहीं, तो k अब या तो फिर इसके बाद हमें इसे डबल डिफरेंशिएशन करना होगा। तो डबल में मुश्किल होगी, क्योंकि फिर इसे u इंटू v या फिर 2a को नीचे लाना होगा हमें। तो u/v पर डिफरेंशिएट करके ये पुट करना होगा। तो जो करना चाहे करें, लेकिन हम चला देंगे ना करें। क्यों ना करें, क्योंकि यहां पर जब डबल करेंगे तो ये वाला यहाँ प्लस, ये वाला प्लस हो जाएगा। ऐसे भी r का मान निगेटिव थोड़े होता है। तो लिख दीजिए यहां पर क्लियरली, k बराबर प्लस, ये जो रहा हमारे पास क्या रहा, पॉइंट ऑफ जो चाहिए वही, क्योंकि इसको रखने पर हमको डबल पॉजिटिव हो जाएगा। अब इस k की वैल्यू पुट कर दो बेटा, कहां पर, 1 में। तो यहां बचा हमारे पास πr² h/3 k की जगह। मिशन इज ओवर, 2r गायब। यही हमें प्रूव करना था। आई थिंक इससे भी अच्छा सवाल है इसके बाद वाला। तो ऐसा करता हूं मैं, इसके बाद वाले प्रश्न का मैं तुम्हें हिंट देता हूं और क्या करना है मैं वो बता देता हूं, और तुम लोग कोशिश करो बनाने का। वो भी थोड़ा डेंजरस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 पहले पढ़ो, तो तब तक हम फोटो वोटो बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का 26, यहां भी चर्चा में कौन महाराज हैं, है ना।
अभी हम लोगों का सोच लो मिसलेनियस बाकी पड़ा हुआ है। बोर्ड की तैयारी जो जो कर रहे हैं, एनसीईआरटी के बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। फॉर स्टेट बोर्ड की चर्चा है, स्टेट बोर्ड की बात कर रहे हैं। सुना जाए, सेमी वर्टिकल एंगल की चर्चा है इसमें। गिवन सरफेस एरिया, अब बेटा यहां सरफेस एरिया है, कर्व सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया है, ये लफड़े वाला है। यहाँ कर्व सरफेस एरिया नहीं है, सरफेस एरिया है। तो बेटा सरफेस एरिया का मतलब होता है कर्व सरफेस एरिया प्लस बॉटम का पाई आर स्क्वायर बराबर के गिवन है इक्वेशन 1। यह गिवन है इस सवाल में, कर्व सरफेस एरिया नहीं, सरफेस एरिया। आगे आगे की कहानी जहां है, कह रहा है कि वॉल्यूम इज मैक्सिमम, वॉल्यूम मैक्सिमम हो, V बराबर वॉल्यूम, इफ V इज मैक्सिमम प्रूव करना है सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/3, ये प्रूव करना है। सेमी वर्टिकल एंगल इज इक्वल टू ये गिवन है। अब क्या किया जाए, समस्या यहां है। तो पहले सोचो कि ये लाने के लिए हमें साइन अल्फा बराबर R/L लाना होगा। अल्फा बराबर क्या लाना होगा, साइन इनवर्स R/L। और वह लाने के लिए हमें निश्चित रूप से L बराबर 3R लाना होगा। मेनली हमें ये लाना है, L बराबर 3R। L की जगह 3R हो जाएगा, तो 3R रख के R करके 1/3 बच जाएगा। मेनली हमको ये लाना है, L बराबर 3R। यानी यहाँ L भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है, H भी वेरिएबल है। H तो खैर है ये नहीं यहाँ। अब वॉल्यूम मैक्सिमम है, तो मैक्सिमम वॉल्यूम के लिए V बराबर वन बाई 3 ये रहा। अब यहां से या तो हटाओ R या हटाओ H, कहां से, गिवन से। अब इसके बाद एक चीज और है जो तुम्हारे पास वह अंडरस्टूड है, वह गिवन है। उसके लिए कोई क्वेश्चन में चीज दिया नहीं रहता, ये अंडरस्टूड है कि ये होपे करता है। इन सब की मदद से आप बनाएं। तब तक हम आपसे फिर मुलाकात करते हैं, इस सवाल को लेकर के अगले वीडियो में सॉल्यूशन लेकर आते हैं। तब तक इसको आप बनाने का कोशिश करें। थैंक यू वेरी मच।